दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जो फैसला लेने वाले हैं वही फैसला तय करेगा कि अगले 20 से 25 साल बाद आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक होंगे, या फिर सिर्फ यह सोचते रह जाएंगे कि काश उस दिन सही फैसला ले लिया होता। दोस्तों, एक तरफ है जमीन, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश मानते आए हैं, और दूसरी तरफ है SIP, जिसने एक साधारण सैलरी पाने वाले लाखों लोगों को भी करोड़ों की संपत्ति बनाने का मौका दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आज आपके पास पैसा हो तो आपको क्या चुनना चाहिए, जमीन या SIP? दोस्तों, क्या जमीन ही सबसे अच्छा निवेश है, या फिर SIP की ताकत लंबे समय में उससे भी आगे निकल जाती है? आज की इस वीडियो में हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे असल आंकड़ों, रियल उदाहरणों और आसान गणित की, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको खुद समझ आ जाए कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको अमीर लोगों का एक ऐसा निवेश फॉर्मूला बताऊंगा जिसे जानने के बाद शायद आप अपने पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये एक फैसला आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। भारत में जब भी निवेश की बात होती है तो सबसे पहला सुझाव अक्सर यही मिलता है, बेटा जमीन खरीद लो, जिंदगी भर पछताओगे नहीं। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जमीन एक ऐसी संपत्ति है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि लोगों का भरोसा उस पर सबसे ज्यादा होता है। कई लोग मानते हैं कि जमीन की कीमत कभी शून्य नहीं होती, और इतिहास भी बताता है कि सही जगह खरीदी गई जमीन ने लोगों को करोड़पति बनाया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने साल 2005 में किसी उभरते इलाके में 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी होती तो आज उसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ऐसी कहानियां सुनकर लगभग हर इंसान के मन में यही विचार आता है, यार सबसे अच्छा निवेश तो जमीन ही है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वे सिर्फ उन लोगों की कहानी देखते हैं जिन्होंने जमीन से करोड़ों कमाए, लेकिन उन लोगों की कहानी नहीं देखते जिनका पैसा वर्षों तक फंसा रहा। क्योंकि हर जमीन सोना नहीं बनती। कई बार जमीन ऐसी जगह होती है जहां सालों तक कोई विकास ही नहीं होता। कहीं सड़क नहीं बनती, कहीं बिजली और पानी जैसी सुविधाएं नहीं पहुंचती, कहीं सरकारी नियम बदल जाते हैं और कई मामलों में कानूनी विवाद शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो जमीन आसानी से बिकती है और न ही निवेशक अपना पैसा निकाल पाता है। यानी कागजों पर आपकी संपत्ति की कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही पैसा आपके किसी काम नहीं आता। यही वजह है कि जमीन में निवेश करने से पहले सिर्फ बढ़ती कीमत नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन, कानूनी स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझना सबसे जरूरी होता है। अब बात करते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। यही वह तरीका है जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों आम लोगों को धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति बनाने में मदद की है। SIP की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आपको शुरुआत में लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए निवेश करते हैं और आपको लंबे समय में औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपका निवेश लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। और अगर आप सिर्फ 5 साल और धैर्य रख लें तो 25 साल बाद यही राशि लगभग 1.9 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। आपने शायद अल्बर्ट आइंस्टीन का यह मशहूर कथन सुना होगा, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप पैसा नहीं कमाते, आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाने लगता है। पहले आपके निवेश पर रिटर्न मिलता है, फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है, और यही सिलसिला साल दर साल आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने आज एक छोटा सा पौधा लगाया। शुरुआत में उसकी बढ़त बहुत धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है और हर साल पहले से कहीं ज्यादा फल देने लगता है। SIP भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत इतनी तेज हो जाती है कि आखिरी कुछ वर्षों में आपकी संपत्ति सबसे तेज गति से बढ़ती है। इसीलिए निवेश की दुनिया में एक बात हमेशा कही जाती है, मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा टाइम इन द मार्केट मायने रखता है। यानी जितना लंबा समय आपका पैसा निवेशित रहेगा,
उतनी ही ज्यादा ताकत कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम करेगी। अब एक रियल लाइफ तुलना करते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 20 लाख रुपए हैं। अब आपके सामने दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, पूरे 20 लाख रुपए की जमीन खरीदना। मान लेते हैं कि आपने एक अच्छी लोकेशन पर जमीन खरीदी और अगले 20 सालों में उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई, यानी आपकी 20 लाख की जमीन 80 लाख रुपए की हो गई। सुनने में यह एक शानदार निवेश लगता है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। इन 20 सालों के दौरान आपको उस जमीन से कोई नियमित आय नहीं मिली। अगर प्लॉट किसी सोसाइटी या प्रोजेक्ट में है तो मेंटेनेंस, टैक्स या अन्य खर्चे भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो जमीन बेचकर तुरंत पैसा मिलना आसान नहीं होता। कई बार सही खरीदार मिलने में महीनों या सालों लग जाते हैं। यानी कागजों पर आपकी संपत्ति की कीमत भले ही बढ़ रही हो, लेकिन जरूरत के समय उसे कैश में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। यही कारण है कि रियल एस्टेट में निवेश करते समय सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा विकल्प। मान लीजिए आज आपके पास 20 लाख रुपए हैं, लेकिन उन्हें एक साथ जमीन में लगाने की बजाय आप SIP ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करने का फैसला करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। रियल एस्टेट में आपका पैसा एक जगह फंस जाता है, लेकिन SIP में आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी है और आपके लिए लगातार काम भी करता रहता है। मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का निवेश चरणबद्ध तरीके से करते हैं और उसके साथ हर महीने नियमित SIP भी जारी रखते हैं। लंबे समय में वही कंपाउंडिंग आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी वेल्थ क्रिएशन कभी रुकती नहीं। हर महीने आपकी नई SIP जुड़ती रहती है, पुराने निवेश पर रिटर्न मिलता रहता है और उस रिटर्न पर भी दोबारा रिटर्न बनता रहता है। यही कारण है कि समय के साथ आपकी संपत्ति सिर्फ बढ़ती नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ने लगती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में जरूरत पड़ने पर पैसे निकालना भी रियल एस्टेट की तुलना में कहीं आसान हो सकता है। यानी आपके पास ग्रोथ भी है, लिक्विडिटी भी है और सबसे बड़ी बात, निवेश की आदत भी लगातार बनी रहती है। याद रखिए, अमीर बनने का राज सिर्फ कितना पैसा निवेश किया इसमें नहीं है। असली राज है कितने साल तक लगातार निवेश करते रहे, और यही SIP की सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। आखिर असली अमीर लोग अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं? क्या वे सिर्फ जमीन खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या वे सिर्फ SIP या शेयर बाजार में ही पैसा लगाते हैं? उसका जवाब भी नहीं है। असल में अमीर लोगों की सबसे बड़ी सोच ये होती है कि वे अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। यही वजह है कि वे अपने निवेश को अलग अलग जगह बांटते हैं। उनके पोर्टफोलियो में आपको अक्सर इक्विटी और स्टॉक्स मिलेंगे जो लंबे समय में तेज ग्रोथ देने की क्षमता रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स और SIP मिलेंगे जो नियमित और अनुशासित वेल्थ क्रिएशन में मदद करते हैं। रियल एस्टेट मिलेगा जो लंबे समय में एसेट वैल्यू बढ़ाने का काम करता है। और कई लोग बिजनेस या अन्य एसेट्स में भी निवेश करते हैं ताकि आय के कई स्रोत बन सकें। यही रणनीति कहलाती है डाइवर्सिफिकेशन, यानी ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें अगर एक निवेश कुछ समय के लिए अच्छा प्रदर्शन न करे तो दूसरे निवेश आपकी कुल संपत्ति को संभाल सकें। क्योंकि अमीर लोग एक बात अच्छी तरह जानते हैं, दौलत एक ही निवेश से नहीं बनती, बल्कि सही बैलेंस से बनती है। वे किसी एक विकल्प को सबसे अच्छा मानकर पूरी जिंदगी का दांव नहीं लगाते, बल्कि समय, लक्ष्य और जोखिम के हिसाब से अपने निवेश को समझदारी से बांटते हैं। याद रखिए, निवेश की दुनिया में सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना ही समझदारी नहीं है, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करते हुए लगातार संपत्ति बनाना ही असली खेल है। तो दोस्तों, आखिर सही विकल्प क्या है, जमीन या SIP? इस सवाल का एक ही जवाब सभी लोगों पर लागू नहीं होता, क्योंकि सही निवेश हमेशा आपकी आय, लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और समय पर निर्भर करता है। अगर आपके पास एक बड़ी रकम है, आपको किसी अच्छी लोकेशन की सही जानकारी है, आप जमीन के कानूनी पहलुओं को समझते हैं और कई साल तक बिना पैसा निकाले इंतजार कर सकते हैं, तो रियल एस्टेट आपके लिए एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नियमित नौकरी है, हर महीने कुछ बचत हो जाती है और आप छोटी छोटी रकम से लंबी अवधि में बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो SIP आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। क्योंकि इसमें आपको करोड़ों रुपए की शुरुआत नहीं करनी पड़ती। आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और समय के साथ कंपाउंडिंग आपकी दौलत बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास दोनों विकल्प अपनाने की क्षमता है, तो सबसे समझदारी भरा रास्ता है
रियल एस्टेट प्लस SIP, यही रणनीति दुनिया के कई सफल निवेशक अपनाते हैं। एक तरफ रियल एस्टेट आपको एक मजबूत भौतिक संपत्ति देता है और दूसरी तरफ SIP आपके पैसे को लगातार बढ़ाने का अवसर देती है, यानी एक निवेश स्थिरता देता है और दूसरा लंबी अवधि की ग्रोथ। इसी संतुलन से समय के साथ एक मजबूत और संतुलित फाइनेंशियल पोर्टफोलियो तैयार होता है। याद रखिए, अमीर बनने का राज किसी एक निवेश को चुनने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निवेशों का संतुलन बनाने में है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? पूरे पैसे से जमीन खरीदेंगे या फिर SIP और म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपने पैसे को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, या फिर एक समझदार निवेशक की तरह दोनों का सही संतुलन बनाएंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि आपकी सोच क्या है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर अब आपको समझ आ गया हो कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे सही जगह निवेश करना भी उतना ही जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको पैसे से पैसा बनाना सिखाते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, एक और न्यू फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक याद रखिए, अमीर वह नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वह बनता है जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सही जगह निवेश करता है और सालों तक धैर्य रखता है। धन्यवाद दोस्तों।